क्या आप महंगे एआई टूल्स के भारी भरकम सब्सक्रिप्शन फीस दे देकर थक चुके हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबसे पावरफुल एआई का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं? स्वागत है आपका। मैं हूं संदीप स्वामी और आज हम एक गेम चेंजिंग सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्लॉड और मिनीमैक्स को एक साथ मिलाकर बिना एक भी पैसा खर्च किए कैसे इस्तेमाल करें। चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो तैयार कर रहे हो या अपनी डिजिटल आजादी, डिजिटल फ्रीडम को बढ़ा रहे हो, यह कॉम्बो आपको जीरो कॉस्ट पर प्रीमियम लेवल की पावर देता है। ज्यादातर लोग इस शानदार वर्कफ्लो के बारे में नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपके पास इसे खुद सेट करने का पूरा ब्लूप्रिंट होगा। यकीन मानिए, इस फ्री सेटअप से आपको जो वैल्यू मिलेगी महीने आपके हजारों रुपए बचाएगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस ट्यूटोरियल का एक एक सेकंड ध्यान से देखें, क्योंकि आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई की जिसका नाम है मिनीमैक्स। तो क्लाउड कोड प्लस मिनीमैक्स के कॉम्बिनेशन से हम एक ऐसा तरह का एक ऐप बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये मिनीमैक्स एआई की क्या ज़रूरत है, हमारे पास चैट जीपीटी है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अगर मैं अभी दिखाऊंगा एक इस तरह के एप्लीकेशंस अगर बनाने हैं तो वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और ये जो मॉडल्स हैं जो मैं बात कर रहा हूँ मिनीमैक्स 2.5, तो ये इस तरह के मॉडल्स इस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये देखो, मैंने एक वायर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन बनाया था। तो ये हमारा डैशबोर्ड होता है, यहाँ पे परचेज एंट्री होता है। तो मतलब इस तरह का अगर एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस बनाना है जहाँ पे परफेक्ट कैलकुलेशंस हो, तो आपको एक पेड एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। एपीआई की क्या होती है कि आप जिस तरह क्लाउड कोड को यूज़ करते हैं या फिर कोई और मॉडल जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी, तो एक सिक्योर की देते हैं, उसी के बेस के ऊपर वो आपको आपके सिस्टम के अंदर लगाना पड़ता है, वहीं से फिर आपको टोकन्स मिलते हैं। आपको ये अगर आपको ये एआई चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरे गिटहब का। तो इस गिटहब के ऊपर मैंने एक अपनी चीट शीट शेयर की हुई है। तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी चीट शीट में के अंदर क्या है। तो इसके अंदर वो सब गाइड है कि आप विंडोज़ के लिए किस तरह इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आपका पीसी मैक का है तो आप किस तरह करेंगे इसकी सेटिंग्स, या फिर लिनक्स का है, तो तीनों के लिए आपको ये मिल जाएगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पीसी में पहले तो नोड जेएस नहीं है तो सबसे पहले आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो इस लिंक के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। विंडोज़ इंस्टॉलर है यहाँ से, तो आप उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मेरे पीसी में अभी है तो मैं अभी ये चलो फिर भी दिखा देता हूँ आपको। जिस तरह ये डाउनलोड हो गया है तो यहाँ से डाउनलोड बटन से क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर लें। जैसे बाकी और एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको इंस्टॉल कर लें। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्या है कि आपके पीसी के जो है वो एक और सॉफ्टवेयर हम अपलोड करेंगे एप्लीकेशन वीएस कोड, तो इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम करेंगे वीएस कोड, वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो ये वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का है। अब ये वीएस कोड क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है, जिस तरह की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब कि जो मॉडल्स हैं एलएलएम हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि क्या बनाना है, उनके अंदर थॉट्स होती हैं। और वो एक तरह से आप ये लगा लो कि एक किचन है वीएस कोड, वो सब नमक मिर्च मसाला सब प्रोवाइड करता है उसको, मॉडल को, ताकि उसका कोडिंग आसान हो जाए। तो हम ये आगे वीएस कोड के अंदर हम वहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। एक नया फोल्डर बनाएंगे, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद हमने अपना फाइल में जाके ओपन फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी फोल्डर का नाम चाहिए वो फोल्डर का नाम बनाएंगे। तो ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही नया फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। इस फोल्डर का अब आप कोई भी नाम दे दो। तो मैं भी नाम देता हूँ इसको, जैसे कि ट्रायल क्लाउड मिनीमैक्स, क्योंकि हम फ्री मिनीमैक्स यूज़ करेंगे तो गाइडेंस के लिए मैंने मिनीमैक्स का भी साथ में नाम दे दिया है। तो ये हमने फोल्डर बना लिया और ये हमारे वीएस कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो, हम न्यू टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल क्यों खोलते हैं कि टर्मिनल के थ्रू ही हम कोडिंग करवाते हैं। अब कोडिंग से आपको ये लगेगा कि मेरे को तो कोई कोड लिखना नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप टर्मिनल के ऊपर जाते ही अपने आप ही आ जाएगा आपके कि क्या फोल्डर का नाम है, ठीक है। नोट जेएस तो हमने इंस्टॉल कर लिया था। अब की बार हम करेंगे क्लाउड कोड इंस्टॉल। तो जो सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉल क्लाउड कोड के नीचे जो कोड दिया है उसको आप कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट कैसे करना है, सिर्फ आपको
राइट क्लिक करना है, जहाँ से आपने कॉपी किया था वो अपने आप पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा राइट क्लिक करते ही, और एंटर कर दें आप। एंटर करते ही क्या है कि क्लाउड कोड आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। क्या कि ये क्लाउड कोड अभी आपके इस फोल्डर में इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जो फ़ोल्डर हमने बनाया है उसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें क्लाउड कोड को चलाना है। और क्लाउड कोड की यूआरएल की जगह हम करेंगे मिनीमैक्स 2.5 की सेटिंग्स, क्योंकि हमें पता है मिनीमैक्स 2.5 अभी फ्री है। और वो फ्री इसलिए है क्योंकि वो अभी न्यू एआई है और वो अभी डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसी मतलब डिटेल्स ना दें जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल्स हैं। तो ये जो सेटिंग्स के अंदर जहाँ पे ये डॉट क्लाउड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने फ़ोल्डर का नाम। ये डॉट क्लाउड है, ये फ़ोल्डर का नाम है। तो अब हमने क्या फ़ोल्डर का नाम बनाया था, ट्रायल क्लाउड, और वो तो ये टाइप करेंगे। देखो ये रेड टेक्स्ट आ गया। ये रेड टेक्स्ट पता क्यों है? रेड टेक्स्ट आया कि वहाँ पे हमने फ़ोल्डर का नाम लगा दिया और ये फ़ोल्डर का नाम लिखा था डॉट क्लाउड, वो इसको मिला नहीं। ठीक है, तो हम इसलिए नोट पैड के ऊपर जाएंगे। नोट पैड के ऊपर मैंने ये जो पुराना अपना था क्लाउड, इसकी जगह हमारे फ़ोल्डर का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमने न्यू टर्मिनल खोला और इस टर्मिनल के अंदर मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ यहाँ सबसे पहले हम क्लाउड कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो ये यहाँ से कॉपी कर लिया चीज़ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। पेस्ट करने के लिए आपको बस राइट क्लिक दबाना है, यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करते ही अपने आप ये कोड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और एंटर कर दें। एंटर करते ही क्या कि क्लाउड कोड हमारी इसमें डाउनलोड हो जाएगा। अब हम करेंगे जो हमारी सेटिंग्स है, फोल्डर के अंदर कुछ सेटिंग्स डालेंगे जहाँ पे हम क्या कि क्लाउड कोड एंथ्रोपी की एपीआई की यूज़ करता है। तो हम एंथ्रोपी की नहीं, हम करेंगे 2.5 मिनीमैक्स की। ये हमने सेटिंग्स डाल दिया। अब डॉट क्लाउड जो लिखा हुआ है, डॉट क्लाउड क्या है कि हमारे फोल्डर का नाम है। हमने फोल्डर का नाम डॉट क्लाउड तो दिया नहीं है, तो अब इस फोल्डर को की जगह हम डॉट क्लाउड की जगह हमारे फोल्डर का नाम करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने डॉट क्लाउड की जगह हम कर देंगे हमारे फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम था हमारे, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं कि ट्रायल क्लाउड मिनी मैक्स, ट्रायल क्लाउड मिनी मैक्स। ठीक है जी, अब इसको कर लेंगे हम कॉपी और हमारे वापस उस टर्मिनल में आएंगे। टर्मिनल आगे राइट क्लिक कर देंगे, बस राइट क्लिक करते ही अपने आप वो कोड पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से कॉपी और ये राइट क्लिक पेस्ट हो गया। अब इसको एंटर करते ऊपर देखेंगे आपकी नई सेटिंग्स खुलेंगी, देखना एंटर करते ही। ठीक है, एंटर करते ही वो सेटिंग्स के ऊपर खुल गया है टर्मिनल से ऊपर। तो यहाँ पे अब हम वो सेटिंग्स डालेंगे। ऊपर से अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स की जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप कॉपी करना पड़ेगा। तो साइड में कॉपी का बटन दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी का बटन कर लेंगे। और जो यहाँ पे हम एंथ्रोपी की जगह मिनीमैक्स 2.5 फ्री जो एआई है उसकी एपीआई कीज़ यूज़ करेंगे, जो कि फ्री है अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है जी, तो हम साइड से कॉपी कर लिया, वापस आ गया हमारे टर्मिनल पे। टर्मिनल से ऊपर हमारी सेटिंग्स खुली हुई है, वहाँ पे हम कर देंगे इस कोड को पेस्ट। तो पेस्ट करने से पहले मैं लेके जाता हूँ आपको यहाँ पे नोटपैड पे जो ओपन कोड के थ्रू हमें वो की मिलेगी, जैन की ओपन कोड प्रोवाइड करवाता है हमें। तो ओपन कोड अगर मैं ओपन करता हूँ, ओपन कोड विद जैन, जैन पर क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड विद जैन करेंगे, गेट स्टार्टेड विद जैन। तो यहाँ पे जो एपीआई की दिख रही है यही वो की है जो फ्री है, और वहाँ पे हम जो एंथ्रोपी की एपीआई की यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह ये की डाल देंगे, ओपन कोड एपीआई की जगह। ठीक है, कंट्रोल एस करके अब आप कर लो सेव। सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सेव नहीं होंगी तो क्यों ये काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल एस करके हमने ये कर लिया है सेव। से हम टर्मिनल पर अगर आके देखते हैं तो मैं अगर करता हूँ क्लाउड कोड, अब हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे क्लाउड कोड का। तो ये ऐसे ही जनरल सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है, यस आई ट्रस्ट दिस फोल्डर। तो यहाँ पे आपको हम कर दिया। तो अभी देखो क्लाउड कोड का अब हम यूज़ कर पाएंगे इसका अंदर। ये देखो मिनीमैक्स 2.3 कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं ये भी लिखा हुआ आ गया है, मिनीमैक्स 2.3 एपीआई। अगर अभी देखते हैं कि मैं पूछता हूँ कि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या जवाब देता है अभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो चैट जीपीटी
या फिर जेमिनी के ऊपर फ्री है, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लिमिट तक वो फ्री है। और ये जो मैं बता रहा हूँ मिनी मैक्स, ये क्या है कि जो क्लाउड कोड है उस तरह से परफॉर्म करता है ये एआई, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और ये अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है, तो फ्री है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो इसने बता दिया है कि मिनी मैक्स 2.3 यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या है कि इसको एक्सटेंशन के थ्रू भी यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन के थ्रू किस तरह यूज़ कर पाएंगे। तो अभी ये देखो मेरे पास पैसे पहले से इंस्टॉल है ये। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके दिखाऊँगा मैं आपको। चलो हम कर देते हैं इसको अनइंस्टॉल। तो हमने कर लिया है इसको वापस से इंस्टॉल। अभी बाकी विंडोज़ हम बंद कर देते हैं क्रॉस करके, और अब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे हम क्लाउड कोड का। एक बार हम कर देते हैं इस वी एस कोड को क्लोज करने के बाद अब फिर से करेंगे हम। ये हमारा वी एस कोड ओपन हो गया। अब हम करेंगे क्लाउड को यूज़। क्लाउड का किस तरह यूज़ कर पाएंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं आपको दिखाऊंगा एक्सटेंशन के थ्रू। तो ये जो क्लाउड कोड का ऊपर आपको लोगो दिख रहा है, वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड जो विंडो खुली हुई है, यहाँ से हम कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि क्लाउड को यूज़ करना हमें। ठीक है, क्लाउड को हमने कर लिया सेलेक्ट एंट्रोपी की, और ये अपने आप ही रिफ्रेश होकर हो जाएगा कि हम यहाँ पे चैटिंग कर सकते हैं। ये देखो ठीक है, अब हम कोई भी चैट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, कोडिंग करवा सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज की वीडियो में। अभी हम कोई ऐप बना के अभी मैं नहीं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये ऐप बनाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो ऐप किस तरह के ऐप बना सकता है वो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के ऐप, किस तरह की रीजनिंग वाले, किस तरह की कैलकुलेशंस जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, उस तरह की एप्लीकेशंस आप इस एआई से बिल्ड करवा पाएंगे। तो देखो मैंने इससे पूछा था कि कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, तो इसने बता दिया आई एम रनिंग ऑन दी मिनी मैक्स 2.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था आज की वीडियो में। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब आप जान चुके हैं कि क्लॉड और मिनीमैक्स को एक साथ फ्री में कैसे इस्तेमाल करना है, जो आपको एक पावरफुल एआई वर्कफ्लो देता है। जरा सोचिए, इसके इस्तेमाल से आप अपना कितना समय और पैसा बचाएंगे, जो आपको आपकी सच्ची डिजिटल आजादी के एक कदम और करीब ले जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आप अपने ऑटोमेशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो प्लीज अभी उस लाइक बटन को दबाएं। इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। इस सीक्रेट को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों या साथी एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करें जिन्हें अपने एआई टूलकिट को अपग्रेड करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आप आने वाले लेटेस्ट ब्लूप्रिंट्स और स्ट्रेटेजीज को कभी मिस न करें। मैं हूं संदीप स्वामी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया बनाते रहें, ऑटोमेट करते रहें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।